अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस सिटी में जो बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। ये हूँ मैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर राशिद ख़ान जो मेरे पीछे बैठे हैं वहाँ पर छतरी लिए हुए। तो हम आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो बर्फ़बारी का नज़ारा है वो किस तरह का है। ये तो नाजरीन हम घर पे थे तो स्नोफॉल हो रही थी, अभी बाहर आ रहे हैं तो बर्फबारी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अंदर भी मजा है बाहर भी मजा है। तो भाईजान हम लोग मज़े लेते हुए यहाँ पर गार्डन हो रहा है। भाईजान का दिल गार्डन हो रहा है और मेरी आवाज़ सुन के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग आइसक्रीम भी खा रहे थे। पीछे गाड़ी है इधर। तो ज़ुकाम भी हो गया था, फिर हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो हम अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का एक मशहूरी पार्क और लेक, लेकिन यहाँ पर सब कुछ वाइट ही वाइट है। जम गया है। मेरे पीछे ये पार्क वगैरह लेक है, हम अंदर जाकर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का नज़ारा है बर्फबारी का और कैमरे पर सामने हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम करते हैं प्रैक्टिस वगैरह। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये हॉस्पिटल था। हाँ नहीं है, हाँ बल्कि है। और बर्फबारी की वजह से हमारा जो न्यू ईयर भी है तो सारी जगह खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक दुक्का बंदे घूम रहे हैं। बिल्कुल। और तो हमने इनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। अच्छा इरशाद, हमने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर दो आंखों से फिर भी कितना देखा जा सकता था। ये भाईजान ने शेर की टांगें तोड़ दी है। हम इस शेर को फिर दोहराते हैं कि हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो भी पोशीदा हो चुकी है और ये एक बहुत ही लंबी सफ़ेद चादर है जो हर तरफ छा गई है। ये आप नीचे देखें तो आपको एक सफ़ेद मैदान नज़र आएगा। ये सब जो है लेक है और फ़िलहाल बर्फ़ में ढक चुका है। ये बर्फ़ इतनी शदीद होती जा रही है कि अगर मुसलसल इसी तरह रही रात तक तो कल जो रास्ता है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ की बर्फ़ का खूबसूरत नज़ारा है और इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर आकर अब तस्वीरें भी बनवा रहे हैं। और हमने कपड़े उतार दिए हैं। और ये मैंने कहा था ना कि ठंड नहीं लगती। ये अपनी जैकेट वगैरह उतार कर यहाँ पे एंजॉय करते हुए, ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एक छोटा सा पुल है इस नदी के ऊपर। और ये जो नदी है ये बिल्कुल भी फ्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पर वैसे स्केटिंग वगैरह होती है लेकिन आजकल न्यू ईयर की छुट्टियाँ हैं तो कोई नहीं है यहाँ पर। और ये पुल का खूबसूरत सा नज़ारा, ये छोटा सा पुल है मगर बहुत ही हसीन है। यहाँ पर अभी तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं और मेरे हाथ भी फ्रीज़ हैं और पाँव भी। और इस बुज़ुर्ग पर रश्क आ रहा है कि इतनी ठंड में घूम फिर रहा है यहाँ पर। ये जो आप देखें इस साइड पर ये सारे दरख्त हैं नदी के किनारों पर और वहाँ पर एक पहाड़ी है तो उस पहाड़ी पर जाकर आपको नीचे का जो माहौल है वो दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे घर। ये अभी जो हॉस्पिटल है क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। इतनी ठंड है कि अब बात भी नहीं की जा रही। जो बर्फ़ है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। यहाँ पर गर्मी में कश्तियाँ खड़ी होती थी लेकिन सर्दी में मुमकिन नहीं है और ना ही यहाँ पर पानी होता है, सब कुछ जम जाता है।
और इन दरख्तों के ऊपर चमकती हुई बर्फ क्या ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। ये नज़ारे देख के महमूद और अयाज एक साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये पहली बार सुना है कि बर्फ देखकर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, और ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ये जो डस्टबिन है ये भी बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और इनके साथ साथ बर्फबारी। इस शहर में तकरीबन 6 से 7 महीने सर्दी रहती है, और सर्दी ऐसी रहती है कि -20-25 तक जो है टेम्परेचर गिर जाता है। ये हमारे भाई जा रहे हैं, एक छोटा सा डेयरी बनी हुई है पहाड़ी टाइप की। पहाड़ी जोर लगा के हैया। मैं भी चढ़ने की ट्राई करता हूँ। बर्फ की वजह से स्लिप हो रहे हैं नीचे। एक तो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, ये रास्ता है ही नहीं। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, तो बिला आखिर ऊपर तो पहुंच गए हम, एक छोटी सी पहाड़ी पर गिरते पड़ते। और इतनी ठंड है कि बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में हम जाते हैं वापस घर। ये हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये अगर आप देखें नीचे से हम लोग जहाँ से आए थे, क्योंकि इतनी बर्फ है कि रास्ते का पता भी नहीं चल रहा, और सारे जंगलात की तरफ है, पहाड़ वगैरह। और ये पीछे भाईजान बर्फ के साथ हाथापाई करते हुए। मैं आगे दिखाता हूँ, इधर भी थोड़ा सा रास्ता है। ये तो स्लाइडिंग बनी हुई है। नीचे देखें तो इधर से नीचे कैसे उतरेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करके देखेंगे। ये ऊपर तक, अभी हम इसकी चोटी पर है जो छोटी सी पहाड़ी थी, और यहाँ से जो नज़ारा है इस तरह का है। मेरे सामने जो ये जगह आप देखें, ये बिल्कुल नदी है, और नदी के ऊपर ये एक, क्या बोलते हैं इसको, इस रास्ते को, वैसे व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट वगैरह है, वहाँ पे बैठने की जगह है। तो अभी ये नदी बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है, और बर्फ़बारी भी हो रही है। तो मैं इसमें उतर कर देखता हूँ कि बर्फ कितना है, इसके अंदर चल सकते हैं या नहीं। ये बिल्कुल भी बर्फ है मेरे नीचे। गर्मी में यहाँ पर पानी ही पानी होता है, तो अभी यहाँ पर सारी बर्फ है। अगर आपको दिखाई दे तो मैं फिलहाल नदी के अंदर हूँ, और इस तरह के जो चांस से वो बार बार नहीं मिलता। मेरा मास्क भी गीला हो चुका है, और नदी के अंदर खड़े होकर
ये वीडियो बना रहे हैं। और मेरे सामने का जो नज़ारा है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे पीछे कुछ पत्थर हैं और ये भी बर्फ़ से ढक चुके हैं बिल्कुल। यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल ठंडा, खामोश और पुरलुत्फ़ है। ये इस पार्क में जो लोग काम करते हैं वो इतना ईमानदारी से काम करते हैं कि इतनी ठंड में, जहाँ पर हर किसी को नए साल की छुट्टियाँ मिली है, ये आकर रास्ते साफ कर रहे हैं यहाँ पर और जो बर्फ़ है उसको हटा रहे हैं। इसीलिए ये मुल्क तरक्की करता है, क्योंकि ये लोग सर्दी हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं। क्योंकि अगर ये बर्फ़ नहीं हटाएंगे तो ये मुसलसल अगर होती रही कल तक तो फिर बिल्कुल रास्ते जो है बंद हो जाएंगे यहाँ के। तो ये लोग आके अपना काम कर रहे हैं और ये जो बर्फ़ अभी नरम है उसको हटाते जाएंगे ताकि ये जमने ना पाए। और इसी तरह अगर हम बाहर जाकर रोड पर देखें तो वो भी इसी तरह रोड से बर्फ़ हटाएंगे। और रोड से बर्फ़ हटाने वाले लोग वर्कर नहीं होते इनके, बल्कि वो खुद वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं, ताकि आने जाने के लिए आसानी पैदा हो और लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि अगर पाकिस्तान में या जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जितना कुछ कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने आसपास रहने वालों के लिए, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करें, ताकि आपको भी सुकून मिले और उनको भी जो आपके आसपास रहते हैं। इस तूफ़ानी ठंड में और बर्फ़बारी में मुझे पाकिस्तानी शायर अनवर मसूद का एक खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ़ ने क्या आग लगा रखी है। यहाँ पर बड़े बड़े लैंटर्न्स लगे हुए हैं और दरख्तों के ऊपर भी लाइटिंग की गई है। ये लोगों के घर है, शाम का वक्त है और ये सामने जो बिल्डिंग है जिस पर लाइटें लगी हैं वो है हमारा हॉस्पिटल, जहाँ पर हम लोग इंटर्नशिप किया करते थे। अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मैं आपको इस छोटी सी गली का नज़ारा दिखाता हूँ। गाड़ी को अगर आप देखें तो ये इतनी सारी बर्फ़ है इनके ऊपर, कम से कम 10-12 सेंटीमीटर। इस तरह का नज़ारा है यहाँ से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह हम आपको इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस दिखाते रहेंगे।